नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 11th आरोह भाग 1 का काव्य खंड पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है मीरा के पद और इसकी कवित्री हैं मीराबाई जी। तो चलिए शुरू करते हैं मीराबाई जी के जीवन परिचय से। मीराबाई जी का जन्म 1498 में हुआ। कहाँ हुआ? तो कुड़की गांव में हुआ। कुड़की गांव कौन सी रियासत में आता है? मारवाड़। मारवाड़ कहाँ आता है? राजस्थान में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जी रो, माहेरो। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1546 में हुई। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थीं और मीराबाई को सगुण काव्य धारा की मुख्य कवित्री माना जाता है। एक हमने अभी पढ़ा था कबीरदास जी के बारे में, जो कि निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि थे। और जो मीराबाई हैं, ये सगुण अर्थात साकार ब्रह्म को मानने वाली थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। और कहते हैं कि कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनकी कविताओं में सगुण भक्ति ही हमें देखने को मिलती है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानती थी, ये निर्गुण को भी मानती थी। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं और संत कवि रैदास जी हैं, इनके गुरु कहे जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी और कहते हैं कि जब से ये पैदा हुई थी तब से ही इनके मन में श्री कृष्ण भगवान के प्रति अनन्य प्रेम था। इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रहीं और यही कारण था कि ये श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थीं। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। जैसे अन्य भक्तिकालीन कवि ने घूम घूम के सारा अध्ययन किया था, ऐसे ही मीराबाई भी हर जगह घूमी और बहुत सारी यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गईं और चित्तौड़ राजघराने में इन्होंने बहुत सारे दुखों को सहन किया और दुखों को सहन करने के बाद ये अंत में मेहता वापस आ गईं। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की और यहाँ पर आने के बाद श्री कृष्ण की जो लीला भूमि है वृंदावन, वहाँ पर इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली और अंतिम दिनों में जब इनकी मृत्यु निकट आने को हुई तो ये द्वारका नगरी चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में भी समाहित हो गई और वहाँ के लोगों की मान्यता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी आत्मा रणछोड़ दास जी की मूर्ति में ही समाहित हो गई। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया और बताते हैं इन्होंने लोकलाज के नाम पर लगाए गए बहुत सारे कुल बंधन हैं, उनका भी पूरा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया था तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मतलब माना जाता कि औरतों को सार्वजनिक स्थानों पर नाचना नहीं चाहिए, गाना नहीं चाहिए, परंतु इन्होंने इस बात को नहीं माना और अपने अनन्य श्री कृष्ण के प्रति पूरी भक्ति व्यक्त की। मीरा मानती हैं कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, इससे ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब महापुरुषों के साथ संवाद करो तो इससे ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है और ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी भी थीं। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। मतलब लोगों ने बुराई की, उनको उस मार्ग से हटाना चाहा तो भी वो नहीं हटी। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। मतलब जिस ईश्वर पर उन्होंने विश्वास किया उसी बात पर उन्होंने अमल भी किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मतलब मानते हैं कि पुरुष रूप में ही मुक्ति मिलती है, स्त्री रूप में मुक्ति नहीं मिलती, परंतु मीराबाई ने इस बात को भी झूठा साबित कर दिया, क्योंकि ये स्त्री रूप में थी, परंतु जो आत्मा होती है, चाहे पुरुष रूप में हो, स्त्री रूप में हो, नपुंसक लिंग में हो, आत्मा का एक ही रूप है और वह किसी भी रूप में मुक्त हो सकती है। सिर्फ उसके कर्म अच्छे होने चाहिए और मीरा के कर्म अच्छे थे, इस कारण से उन्हें स्त्री पर्याय में भी मुक्ति प्राप्त कर ली। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है और मीरा की कविता में हम प्रेम की गंभीरता को देख सकते हैं। उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मतलब विरह की
वेदना का दुख भी है तो मिलन की खुशी भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। मीरा का जो प्रधान गुण हमें देखने को मिलता है वह सादगी और सरलता ही मिलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है, और मतलब कला का अभाव होना ही उसकी सबसे बड़ी कला मानी जाती है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की और इन्होंने क्या है, जो मुक्तक गेय पद हैं उनको गाया है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्र में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। मतलब हम लोक संगीत में देखें, शास्त्रीय संगीत में देखें तो मीरा जी के ही पद गाए जाते हैं और प्रसिद्ध भी हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रजभाषा का भी प्रभाव, क्योंकि ये राजस्थान और ब्रजभाषा दोनों का मिश्रण इसलिए मिलता है क्योंकि राजस्थान में भी रहीं और वृंदावन आदि में और द्वारिका आदि में रहीं, तो वहाँ पर यूपी का और वहाँ पर राजस्थानी दोनों भाषाओं में, यूपी में ब्रज भाषा चलती है, राजस्थान में राजस्थानी चलती है, तो दोनों भाषाओं का पुट हमें देखने को मिलता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है, और जो कृष्ण की दीवानी मीरा है इनके ऊपर सूफी कवियों का भी प्रभाव देखने को हमें मिलता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, ना शत्रु ना मित्र। मतलब कोई भी मेरे दर्द को नहीं पहचानता, चाहे शत्रु हो या मित्र हो। यहाँ पर हम जब पहला पद पढ़ेंगे तो पहले पद में बताया गया है कि मीरा कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त करती हैं, मनन अनन्य भक्ति को बताती हैं तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख भी प्रकट करती हैं कि लोग फालतू में व्यर्थ के कामों में लगे रहते हैं ईश्वर भक्ति को छोड़कर। दूसरे पद में उन्होंने बताया कि प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर अर्थात श्री कृष्ण से के प्रेम के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। और ये दोनों ही पद नरोत्तम दास स्वामी जी द्वारा रचित हैं और कहाँ से लिए गए हैं, तो मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो हम सबसे पहले पद से शुरू करते हैं। पहला पद है जिसको मैं अपनी आवाज़ में थोड़ा, जैसी भी मेरी आवाज़ है उसमें गा के बताऊंगी आपको, फिर हम इसके अर्थ को समझेंगे, बाद में हम संदर्भ प्रसंग और व्याख्या को जानेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब ताबेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधिमति घृत काढ़ लियो डार दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अबु मोई। यहाँ पर मीरा दास जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कई, मेरे तो एकमात्र गिरधर गोपाल हैं, दूसरा अन्य कोई नहीं है। गिरधर यहाँ पर ये प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण के यहाँ पर जो वहाँ के ग्वालपाल रहते हैं तो वो पूजन करने के लिए जाते हैं, तो इंद्र भगवान कहते हैं कि तुम हमारी पूजा करो। वो लोग कहते हैं नहीं, हम तो गिरधर की ही पूजन करेंगे, दूसरे की हम पूजन नहीं करेंगे। तो इंद्र देवता बहुत ज़्यादा वृष्टि कर देते, वर्षा कर देते हैं। तो उस समय श्री कृष्ण भगवान आकर के अपनी छिंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर उन गाँव वासियों को बचाते हैं, ग्वालपालों को बचाते हैं, इसलिए इनका नाम गिरधर पड़ जाता है। गोपाल गायों का पालन करने के कारण, गायों को चराने के कारण इनका नाम गोपाल था, इस प्रकार से इनका गिरधर और गोपाल नाम
पड़ा है। तो यहाँ पे मीराबाई कहती कि मेरे को तो गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण गोपाल ही हैं, दूसरा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, और वो श्री कृष्ण कैसे हैं, तो उन श्री कृष्ण के माथे पर, सिर पर मुकुट है, किसका, मोर पंखों का। मेरो पति सोई, और वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी, छाड़ी मतलब छोड़ दी, दई अर्थात दी, कुल की अर्थात वंश की, कुटुंब की, कहानी अर्थात मर्यादा। तो मैंने वंश की मर्यादा को, कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करी कोई, अब मेरा कोई क्या कर लेगा, अर्थात मैंने कुल को ही छोड़ दिया है, घर परिवार को ही छोड़ दिया, मेरा कोई क्या कर लेगा। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज कोई, और कहते हैं कि पुरुषों से जब स्त्रियां बात करती हैं तो उनकी लज्जा पर दाग पड़ता है, लोक लाज के लिए ये सही नहीं होता है। पर मैंने तो संतों के पास बैठ बैठ करके, ढेग मतलब पास में बैठ बैठ करके, लोक की जो मर्यादा है, संसार की जो मर्यादा है, वो भी हमने खोल दी है। अंशु बन चले सींची सींची प्रेमी बोली हुई, और आंसुओं के जल से मैंने जो प्रेम रूपी बेल लगाई थी, उस बेल को सींच दिया है। अब ताबेली फैल गई, अब वो प्रेम रूपी बेल क्या हो गई है, आंसुओं के जल से फल फूल गई है, बड़ी हो गई है, फैल गई है। आनंद फल हुई, और उसमें क्या है, आनंद रूपी फल भी लग गए हैं। दूध की मतनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, और मैंने क्या है, दूध का दही बनाकर उसमें जो मथानी होती है उसको भी बड़े प्रेम से ही बिलोया है। मतलब दूध में जब हम जामन डालते हैं तो वो क्या दही बन जाता है, और फिर उस दही में हम मथनी से क्या करते हैं, बिलो करके मक्खन निकालते हैं, घी बनाते हैं। तो वही बता रही हैं यहाँ पर, दधी मति घृत काढ़ी लियो, और मैंने क्या है, दही को मत करके उस मथानी से क्या कर लिया है, घी निकाल लिया है। डारे दही छोई, और उसमें जो छाछ बचता है उसको मैंने छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, मतलब संसार में मैं भक्तों को देख करके बहुत प्रसन्न हुई। जगत देखी रोई, और संसार में जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, संसार के व्यर्थ के कार्यों में लगे रहते हैं, उनको देख करके मैं दुखी हुई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, अब मीरा दासी कहती हैं कि हे गिरधर नागर, अब तो आप मुझे इस भवसागर से पार उतार दो, अर्थात मेरे को मेरा उद्धार कर दो। अब हम यहाँ पर संदर्भ और प्रसंग के साथ व्याख्या को देखेंगे। संदर्भ, प्रस्तुत पद हमारी पठित पाठ्य पुस्तक आरोह से ली गई हैं या अवतरत हैं, इसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। प्रसंग में क्या बताया, प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है, अर्थात अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है, तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है, अर्थात ईश्वर भक्ति को छोड़कर वो क्या करते हैं, संसार के कार्यों में लगे रहते हैं। अब व्याख्या देखेंगे। मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण को अपना पति और सर्वस्व मानते हुए मीरा कहती है, मतलब यहाँ पर मोर मुकुटधारी कौन, श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानकर और सब कुछ उन्हीं को मानते हुए मीरा बाई कहती हैं कि उनके सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है, मतलब जो कुछ भी हैं श्री कृष्ण ही हैं उनके लिए, और उनका कोई भी नहीं है। उन्होंने लोकलासा का स्वयं को कृष्ण भक्ति में लीन कर लिया है, मतलब उन्होंने लोकलाज को छोड़ करके अपने आप को श्री कृष्ण की भक्ति में लगा लिया है। संतों के साथ रह रहकर उन्होंने कुल की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा। वे कहती हैं कि अपने आंसुओं से कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींचा है, जिसके बढ़ने से आनंद रूपी फल की प्राप्ति भी उन्हें हो गई है। इसका अर्थ है कि कृष्ण के प्रेम में पढ़कर मीरा को आनंद की अनुभूति भी हो रही है। जिस प्रकार दूध में मथानी डालकर दही से मक्खन निकाला जाता है, अर्थात दही से मक्खन निकाला जाता है और बची हुई छाछ को अलग कर दिया जाता है, उसी प्रकार मीना ने भी भगवत भक्ति को अपने प्रेम से प्राप्त किया है और सांसारिकता के जो व्यर्थ के कार्य हैं उनको दूर हटा दिया है, स्वयं को उनसे दूर कर रखा है। एक और जहाँ मीरा भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हैं, वहीं दूसरी ओर उन लोगों को देखकर दुखी होती है जो सांसारिकता के जाल में फंसे हुए हैं। मीरा अपने आप को आराध्य कृष्ण की दासी मानती हैं और उनसे विनती करती हैं कि वे उनका उद्धार करें। अगला पद है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची,
मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीबत मीरा हंसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। यहाँ बता रहे हैं कि मीरा बाई कहती हैं कि मैंने तो क्या किया है, श्री कृष्ण के लिए अपने पैरों में घुंघरू को बांध लिया है और घुंघरू बांध बांध कर मैं श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए नाचती हूँ, नृत्य करती हूँ। मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, मतलब मैं तो मेरे श्री कृष्ण के प्रति अपने आप ही सच्ची हो गई। मतलब लोग मेरे को पागल कहते हैं, झूठी कहते हैं, पर मुझे उन सब की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे स्वामी हैं, श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्ण के साथ रहते रहते मैं तो स्वयं ही सच्ची हो गई हूँ। मुझे किसी की सत्यता की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग कहें मीरा भाई बाबरी, लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल है। न्यात कहे कुलनासी, और कुटुंबे के लोग कहते हैं ये तो कुल का नाश करने वाली है, कुल नाशनी है। विष का प्याला राणा भेजा, और इसी कारण से मेरे परिवार के लोगों ने मेरे लिए क्या किया, विष का प्याला भरकर मेरे पास भेजा। पीवत मीरा हंसी, और मीरा ने तो हंसते हंसते उस जहर को भी पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागारो, मीरा बाई कहती मेरे तो एकमात्र सिंगरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही हैं। सहज मिले अविनाशी, जो मुझे क्या है सहज ही मिल गए हैं। और वो श्री कृष्ण कैसे अविनाशी, अनश्वर है, नष्ट होने वाले नहीं हैं। ऐसे श्री कृष्ण मुझे सहजता से ही मिल गए हैं। अब हम इनको देखेंगे संदर्भ और प्रसंग के साथ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह से लिया गया है और इसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। और प्रसंग है इसका, प्रस्तुत पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। अब व्याख्या है, मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हैं। वह अपने इस कृष्ण प्रेम को पूरी दुनिया के सामने व्यक्त करना चाहती हैं, बताना चाहती हैं, जिसे लोग पागलपन कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई, इस कारण से ऐसा कर रही है। उनके रिश्तेदार कहते हैं कि ऐसा कर्म करके कुल की छवि मिट्टी में मिला दी है, अर्थात कुल की मर्यादा का इसे बिल्कुल भी भान नहीं है। राणा जी ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया और अमर भी हो गई। मीरा ने यह भी कहा है कि यदि प्रभु की भक्ति सच्चे मन से की जाए तो वे सहजता से उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर को अविनाशी कहा गया है, मतलब ईश्वर नष्ट होने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे अनश्वर हैं। मीरा का प्रभु कृष्ण के प्रति भक्ति, प्रेम व आस्था ही उनका वास्तविक धन है। वे स्वयं को कृष्ण की दासी समझती हैं। आगे देखते हैं प्रश्न अभ्यास को। सबसे पहला प्रश्न है पद के साथ, जो हमने पद पढ़े हैं उसके साथ। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? तो मीरा कृष्ण की उपासना समर्पित पत्नी के रूप में करती हैं। वह स्पष्ट रूप से कहती हैं कि कृष्ण के सिवाय इस दुनिया में उनका कोई अपना नहीं है, एकमात्र श्री कृष्ण ही उनके अपने हैं। मीरा का यह प्रेम अलौकिक है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम निश्चल, समर्पित और आस्था से भरा हुआ है। वे स्वयं को कृष्ण की दासी मानती हैं। अगला प्रश्न है भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, मतलब हमें यहाँ भावार्थ बताना है, अर्थ बताना है और काव्यगत जो सुंदरता होती है उसको बताना है।
का अंशु बन चले सींची सींची प्रेमी बेली बोई, अब ता बेली फैल गई आनंद फल होई। प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा की कृष्ण के प्रति भाव भक्ति का वर्णन किया गया है। ये इसका अर्थ में आएगा, प्रसंग है इसका कि भाव भक्ति का वर्णन किया गया है। उसने अपने आंसुओं से कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींच सींच कर बड़ा किया है। उनके प्रेम रूपी बेल में आनंद रूपी फल लग गए हैं, अर्थात कृष्ण प्रेम में वह इतनी विलीन हो गई है कि अब उन्हें अलौकिक आनंद को प्राप्त कर लिया है या अलौकिक आनंद प्राप्त हो रहा है। अब है शिल्प सौंदर्य, तो भाषा में सरसता व प्रभामयता विद्यमान है। आनंद फल प्रेम बेली में रूपक अलंकार है। आनंद रूपी फल और प्रेम रूपी फल यहाँ पर उपमान रूप में होते, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अलौकिक आनंद की अनुभूति का वर्णन किया गया है। बेली बोई बेली फैली में अनुप्रास की छटा है, जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर बाबा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, इस कारण से अनुप्रास अलंकार है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर दोनों ही भाषाओं का मिश्रित प्रयोग है, मिला जुला। खा दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। अब यहाँ पर इसका अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा की कृष्ण प्रेम की तुलना मक्खन से की गई है। जिस प्रकार दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है और शेष बचे छाछ को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार मीरा ने भी संसार का चिंतन मनन करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया है और व्यर्थ के जो सांसारिक मोह माया है उनको त्याग दिया है, छोड़ दिया है। अब शिल्प सौंदर्य है, यहाँ पर छंदबद्धता व लयात्मकता पूर्णतः विद्यमान है। उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मक शैली का भी निर्भय बखूबी हुआ है। दही जीवन का प्रतीक है और घृत अर्थात भक्ति का, छोई अर्थात छाछ सारहीन संसार का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते, बाबरी अर्थात पागल क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है, मीरा कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न हो चुकी थी कि उन्हें दुनिया की सुध नहीं है। उन्हें अपने कुल की मर्यादा का भी कोई भान नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वह स्वयं को कृष्ण की दासी मानती हैं और पैरों में घुंघरू बांधकर उनके प्रेम में नाचती रहती हैं। लोग मीरा को इस कृष्ण भक्ति को देखकर ही उसे बाबरी कहते हैं, पागल कहते हैं। अगला प्रश्न है, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हांसी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा है या क्या कटाक्ष है? तो इस पंक्ति में मीरा ने अपने परिवार के लोगों पर व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है कि जो उनके कृष्ण प्रेम को पहचान नहीं पाए हैं। ऐसे वे मीरा को कृष्ण भक्ति को कलंक समझते थे। मीरा का भजन गाना, नाचना, साधुओं की संगत में रहना कुल की मर्यादा के विरुद्ध था। इस कारण राणा जी ने भी उन्हें मारने के लिए विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किया, जिसे मीरा ने सहर्ष स्वीकार किया और वह उसे हंसते हंसते पी गईं और अमर हो गईं। यही यहाँ पर बताया है। अगला प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? तो मीरा जी जगत को देखकर इसलिए रोती हैं क्योंकि मीरा जो संसार में श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको देखकर तो खुश होती हैं, परंतु मीरा संसार के लोगों की अविवेकता और व्यर्थ के सांसारिक मोह माया में पड़कर भ्रमित होने से दुखी हैं। उन्हें भगवत प्रेम समझ नहीं है, इसलिए झूठे आडंबरों तथा विषय वासनाओं में लिप्त हैं। मीरा ऐसे संसार को देखकर रोती हैं अर्थात दुखी होती हैं। अगला प्रश्न है, पद के आसपास से। कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? तो इसका उत्तर है, मीरा राजघराने से थीं और साथ में कृष्ण भक्त भी थीं। उन्हें कृष्ण प्रेम के लिए राजसी वैभव का त्याग कर दिया होगा, अर्थात राजसी वैभव को छोड़ दिया होगा। इसके साथ ही परिवार वालों के अत्याचार तथा समाज के तानों को भी बहुत सहना पड़ा होगा। अगला प्रश्न, लोकलाज होने का अभिप्राय क्या है? मतलब लोकलाज होने से क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका? लोकलाज होने का अर्थ है अपने परिवार या कुल की मर्यादा त्याग कर घर छोड़ देना। मतलब घर जो कुल वंश परंपरा की मर्यादा होती है उनको छोड़ने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा होगा? घर को छोड़ना पड़ा होगा। साधुओं की संगति में रहना तथा समाज के बंधनों को तोड़कर जीवन व्यतीत करना पड़ा होगा। अगला है, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है?
तो यहाँ अविनाशी ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वे अनश्वर हैं, नष्ट होने वाले नहीं हैं। मीरा के अनुसार प्रभु की भक्ति अगर सच्चे मन से की जाए तो वे सहजता से ही प्राप्त हो सकते हैं। कौन? प्रभु ईश्वर। मीरा ने कृष्ण भक्ति में डूबकर अपने त्याग से कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, लोग कहे मीरा भई बाबरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग और न्यात तथा कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? तो इसका उत्तर है, मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो चुकी थीं कि उन्हें अपनी कुल की मर्यादा का भी ध्यान नहीं था। वह साधुओं की संगति में रहती थीं और भजन कीर्तन करती थीं। मीरा के इस कृष्ण प्रेम को लोगों ने पागलपन का नाम दे दिया। उनके कृष्ण के प्रति दीवानगी को देखकर रिश्तेदारों ने उन्हें कुल विनाशिनी कहा, अर्थात कुल को नष्ट करने वाला कहा। उनके अनुसार मीरा ने कृष्ण से प्रेम करके कुल की छवि मिट्टी में मिला दी, जिसको बोलते मिट्टी पलीत करना मुहावरा में, कि मीरा ने कुल की मिट्टी पलीत कर दी। तो ये सभी धारणाएं रहीं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।